नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमने जो सीरीज शुरू की है राजस्थान समसामयिकी की, उसका भाग 2 आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने एक कार्यक्रम है, नाम है आपके सामने इस्माइल कार्यक्रम। ये क्या है? अभी आप विगत एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस्माइल कार्यक्रम से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या है ये? आइए इसको जानते हैं। पहली तो ये इस्माइल कार्यक्रम क्या है? देखिए, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वो होता है आपके इस्माइल कार्यक्रम। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि इस्माइल कार्यक्रम क्या है। तो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन जो शिक्षा है राज्य सरकार द्वारा, वो कार्यक्रम कौन सा है? इस्माइल कार्यक्रम। दूसरी बात, ये जो इस्माइल है इसका पूरा नाम क्या है? ये अभी एग्जाम में पूछा था कि इस्माइल से तात्पर्य है। साथियों, इस्माइल की जो फुल फॉर्म है वो है आपके सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी गई है इस्माइल से तात्पर्य क्या है। इस्माइल 1.0 कब से शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2020 को। जबकि इस्माइल 2.0 कब शुरू किया गया था? 2 नवंबर 2020 को। और जबकि इस्माइल 3.0 कब शुरू किया गया था? याद रखिएगा 21 जून 2021 को। आप कहेंगे सर 20 और 21 का अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि जैसे प्रॉपरी यदि मैं 3rd ग्रेड वैकेंसी की बात करूं तो उसके लिए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के अंदर जो नवाचार है ना, उसके तहत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कौन सा कार्यक्रम? इस्माइल कार्यक्रम। 5 बातें हैं केवल कि इस्माइल कार्यक्रम क्या है। तो आप कहेंगे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम ही क्या है? इस्माइल कार्यक्रम। इसके अंदर इस्माइल की फुल फॉर्म क्या है? तो सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग आपके सामने। और 1.0 कब शुरू हुआ, 2.0 कब शुरू हुआ और 3.0 कब शुरू हुआ? ठीक है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सा? इस्माइल कार्यक्रम। नेक्स्ट, अगला आपके सामने है कि ये थोड़ा सा नवाचार है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके सरकार का अभियान ही समझ लीजिए आप, नाम है गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। मतलब राजस्थान के अंदर ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित और उनको सशक्त करने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता जो निदेशालय है इनके द्वारा एक अभियान, एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम क्या है? गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत निम्न में से किस विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा। ये क्या है? ये ग्राम पंचायत जो ये योजना है क्या है? तो बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनको सशक्त करने के उद्देश्य, आर्थिक स्थिति से भी और शैक्षिक दृष्टि से भी, उसके लिए ये योजना है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायत से की गई थी और ये सफल भी रहा। इसलिए अब प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायतों में इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, आइए और चर्चा करते हैं। इसके अलावा अभी एक ये बात बड़ी खास है, याद रखिएगा कौन सी? देखिए, अभी क्या है कि हमारे राजस्थान में नए खेल स्टेडियम प्रस्तावित हुए हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कुल कितने खेल स्टेडियम? याद रखिएगा 11। लेकिन कितने जिलों में? तो 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हैं। और इसमें जो कुल खर्च होगा वो है आपके 16.50 करोड़ रुपए। यानी प्रत्येक स्टेडियम, यानी कि एक स्टेडियम पर सरकार जो खर्च कर रही है वो है आपके सामने 1.50 करोड़ रुपए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में कुल कितने नए खेल स्टेडियम खोले जाएंगे? तो याद रखिएगा 11। कितने जिलों में? तो 10 जिलों के अंदर। सरकार खर्च कितना करेगी? तो टोटल तो है 16.50 करोड़। और आपको ऐसा पूछ ले प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण में तो 1.50 करोड़। इससे रिलेटेड 2 बातें और याद रखिए।
एक तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया गया है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा, राजधानी जयपुर के अंदर चौंप में। देखिए राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे तो चौंप है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो चौंप है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पूछे तो भी याद रखिएगा चौंप जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक ये थोड़ा चर्चा में है क्योंकि आप जानते भी हैं कि जोधपुर के अंदर जो स्टेडियम है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, अब यहाँ पर 20 वर्षों के बाद में एक बार फिर आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ खेले जाएंगे। आज से 20 साल पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ खेले गए थे कभी, तो ये थोड़ा चर्चा में है, तो उठाकर पूछ लेगा कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम निम्न में से राजस्थान के किस जिले में है, तो याद रखिएगा जोधपुर। तो ये सारी खेल से संबंधित चर्चा थी, कितने नए खेल स्टेडियम, कितना खर्च होगा, और ये एक बड़ा स्टेडियम, और ये अभी वर्तमान के अंदर चर्चा का स्टेडियम, ठीक है। आइए इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी के तहत एक महोत्सव चला था, बस उसी में एक रैंक जारी हुई है अमृत सरोवर योजना। पूछा जाएगा आपको कि अमृत सरोवर योजना में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा अमृत सरोवर योजना में देश में राजस्थान को जो स्थान है वो कौन सा मिला है, चौथा। फर्स्ट स्थान मिला है आपके यूपी को, दूसरा स्थान मिला है एमपी को, तीसरा स्थान है जम्मू कश्मीर को, और चौथा स्थान कौन सा है, राजस्थान को। आप जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमृत सरोवर योजना के तहत देश में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, चौथा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और भी कुछ नए क्वेश्चन। अब देखिए, अब है आपके सामने ये 2 थोड़ी सी योजनाएं, इनके बारे में देखिए क्या है ये। एक तो है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं और घर के अंदर एकल महिला है, तो उनको जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो घर बैठे उनका लाभ मिलेगा। उसके तहत एक योजना है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। और इसी प्रकार की एक और योजना निक्षय पोषण योजना, जिसका संबंध किससे है, टीबी संक्रमण को रोकने के लिए। और कोई व्यक्ति है यदि उसको टीबी हो गई है तो सरकार उसके उपचार की अवधि तक, जब तक उसका इलाज ना हो जाए तब तक प्रति माह कितने रुपए देगी, 500 रुपये। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि निक्षय पोषण योजना के तहत व्यक्ति के उपचार तक प्रति माह कितने रुपए देगी, तो याद रखिएगा 500 रुपये, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या बात है वो भी देखते हैं। आइए, एक ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही के अंदर कोटा में शुरू हुआ था आपके राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव। तो पूछा जाए ये कहाँ पर हुआ, कोटा में। बाकी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, MSME पार्क कहाँ पर है, दौसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक ये आपके कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र, मतलब हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व का पहला ऐसा एक केंद्र खोला जाएगा जिसके अंदर बच्चों को संस्कार से संबंधित जानकारी दी जाएगी। फिलहाल नहीं, बट 2025 के आसपास में ये शुरू होगा, ठीक है। तो ऐसा पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला संस्कार केंद्र झुंझुनू में। और इसके अलावा कुछ 2 व्यक्ति अभी चर्चा में रहे हाल ही में, कौन से, आइए देखते हैं उनके बारे में। एक तो है आपके जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला, वैसे ये कुंदन कला के क्या है, शिल्पकार। इनको क्या है कि भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि भारत का पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था, तो जयपुर के धर्मेंद्र भल्ला को। और इसका संबंध किससे है, कुंदन कला से, मतलब हस्तकला हो गई आपके, ठीक है। एक और व्यक्ति सादाब अहमद, जो आपके जयपुर के हैं और काम करते हैं लाख कला। लाख कला आप जानते ही हैं, ये भी एक प्रकार की हस्तकला है। इन्हीं को इसी कला के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया था अभी नई दिल्ली में। तो पूछा जा सकता है सादाब अहमद जो जयपुर के हैं उनका संबंध किस कला से है, तो हस्तकला, और उसके अंदर पूछ ले तो लाख की कला। और एक ये याद रखिएगा अच्छा नवाचार है कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही के अंदर 327 स्कूलों को स्कूल से क्या स्कूल घोषित की है, श्रेष्ठ स्कूल।
आपको पूछा जाएगा कि हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा कितनी स्कूलों को श्रेष्ठ स्कूल का दर्जा दिया गया है, तो टोटल है 327 स्कूल, लेकिन राज्य स्तर पर जो स्कूलें थी वह है 6, बाकी आपके जिला स्तर ये है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपके इस्माइल कार्यक्रम हो, चाहे आपके अमृत सरोवर योजना में राजस्थान का स्थान हो, या फिर धर्मेंद्र भल्ला हो, सादाब अहमद हो, और एक आपके गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत योजना हो, उसके अलावा निक्षय पोषण योजना हो टीबी रोकथाम वाली, और उसके अलावा मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना हो, बड़े महत्वपूर्ण। कल फिर मिलेंगे, तीसरे भाग के तहत और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।